सोचिए, बिना एमआरआई, बिना सीटी स्कैन, बिना किसी डिजिटल टेस्ट के प्राचीन भारत के योगी अपने शरीर और मन को इतनी गहराई से कैसे समझ लेते थे। कोई मशीन नहीं थी, कोई लैब रिपोर्ट नहीं थी, फिर भी उनके पास एक ऐसा ज्ञान था जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। यह ज्ञान आया कहां से? ध्यान से, साधना से और वर्षों के गहरे निरीक्षण से। यह आधुनिक चिकित्सा जैसा संपूर्ण विज्ञान नहीं था, लेकिन यह सांस, मन, आहार और जीवन शैली के आपसी संबंध की एक अद्भुत समझ थी। और दिलचस्प बात यह है, आज विज्ञान भी वही बात कह रहा है जो हमारे ऋषिमुनि सदियों पहले कह चुके थे। हमारा भोजन, हमारी नींद, हमारा तनाव और हमारी सोच, ये सब मिलकर हमारा स्वास्थ्य तय करते हैं। शायद इसीलिए प्राचीन भारत में रसोई को सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की पहली प्रयोगशाला माना जाता था। भोजन यहाँ सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, यह शरीर और मन दोनों को दिशा देने वाला एक माध्यम था। हल्दी, अदरक, जीरा, तुलसी, ये नाम आपने सैकड़ों बार सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनमें ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से होता आया है? बस एक बात हमेशा याद रखिए, घरेलू उपाय सहायक हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी में योग्य डॉक्टर की सलाह का कोई विकल्प नहीं है। आज की जिंदगी में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है, तनाव, चिंता और लगातार भटकता हुआ ध्यान। और यहीं पर योग, ध्यान और एक संतुलित दिनचर्या हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं। तो आज हम 3 ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। पहला, अपने मन को शांत और संतुलित कैसे रखें। दूसरा, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन से सरल नियम अपनाएं। और तीसरा, अपनी एकाग्रता और ध्यान की शक्ति को कैसे कई गुना बढ़ाएं। क्योंकि जब मन शांत हो, शरीर स्वस्थ हो और ध्यान केंद्रित हो, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता। चलिए शुरुआत करते हैं पहले विषय से, मन की शांति। आज बहुत से लोग एक अनकहे युद्ध से जूझ रहे हैं, लगातार सोचते रहना, चिंता करना, बेचैन रहना। और इसके पीछे कारण भी साफ हैं, अस्तव्यस्त जीवन शैली, अधूरी नींद, स्क्रीन पर बीतता बेहिसाब समय, काम का दबाव और भावनात्मक उथल-पुथल। यहीं पर आध्यात्मिक अभ्यास एक सहारे की तरह काम करते हैं, मन को स्थिरता देते हैं, सोच को सकारात्मक दिशा देते हैं। भगवद गीता में भी यही सिखाया गया है, मन पर नियंत्रण रखो और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक उच्च उद्देश्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच को जगह देता है, तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। इसका मतलब है कि वह मुश्किल हालातों का सामना करने की भीतरी ताकत विकसित कर लेता है। और यह ताकत आती है एक अच्छी दिनचर्या से। सुबह जल्दी उठना, पूरी नींद लेना, कुछ पल ध्यान या प्रार्थना में बिताना, खुद के साथ थोड़ा समय गुजारना, ये छोटी छोटी आदतें मन को गहराई से शांत करती हैं। और यही छोटी आदतें समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। क्योंकि जब कोई अच्छा काम बार बार दोहराया जाता है, तो वह आदत बन जाता है और आदतें ही मिलकर हमारा व्यक्तित्व गढ़ती हैं। इसलिए जीवन में सकारात्मक नियम बनाना यह कोई विकल्प नहीं, एक जरूरत है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, शरीर को स्वस्थ रखने की। प्राचीन भारत में उपवास को हमेशा से एक खास स्थान मिला है। और आज हजारों साल बाद आधुनिक विज्ञान भी इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कुछ समय तक भोजन से दूरी पर गहराई से शोध कर रहा है। इसमें एक दिलचस्प प्रक्रिया शामिल है,
जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, जहां शरीर खुद अपनी पुरानी खराब कोशिकाओं की सफाई करता है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, उपवास हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। मधुमेह, गर्भावस्था या किसी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में उपवास शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका है, रात के खाने और अगले भोजन के बीच सिर्फ 12 घंटे का अंतर रखिए। फिर धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मात्रा में संतुलित भोजन करना है। तो अगली बार जब आप अपनी सेहत के बारे में सोचें, याद रखिए, यह ज्ञान हजारों साल पुराना है और आज भी उतना ही सच है।